हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने एटॉमिक हैबिट अध्याय 2 प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अध्याय 2, आपकी आदतें आपकी पहचान को कैसे तय करती है। बुरी आदतों को दोहराना इतना आसान क्यों होता है, दूसरी ओर अच्छी आदतें डालना बहुत मुश्किल क्यों होता है। आपकी दैनिक आदतों को बेहतर बनाने का आपके जीवन पर इतना शक्तिशाली प्रभाव पड़ सकता है जितना बहुत कम चीज़ों का होता है, लेकिन फिर भी यह हो सकता है कि अगले साल भी आप बेहतर आदत डालने के बजाय अपनी पुरानी आदतें में अटके रहे। हम सभी के अंदर सच्चे प्रयास और प्रेरणा का सैलाब कभी कभार हिलोर मारता है, लेकिन इसके बावजूद अक्सर देखा गया है कि अच्छी आदतें कुछ दिनों से ज़्यादा समय तक नहीं चल पाती। व्यायाम या ध्यान करने, जनरल लिखने और कुकिंग करने जैसी आदतें 1-2 दिन तक तो अच्छी लगती है, लेकिन इसके बाद समस्या बन जाती है। लेकिन एक बार स्थापित होने के बाद आपकी आदतें हमेशा कायम रहती है। खास तौर पर अनचाही या बुरी आदतें। हमारे सर्वश्रेष्ठ इरादे के बावजूद जंक फूड खाने, जरूरत से ज़्यादा टेलीविज़न देखने, टाल मटोल करने और सिगरेट पीने जैसी अस्वस्थ आदतों को छोड़ना असंभव महसूस हो सकता है। हमारी आदतों को बदलना 2 कारणों से चुनौतीपूर्ण होता है। पहला, हम गलत चीज बदलने की कोशिश करते हैं और दूसरा, हम अपनी आदतों को गलत तरह से बदलने की कोशिश करते हैं। इस अध्याय में पहले कारण पर बात करूंगा, आगे के अध्यायों में दूसरे कारण पर का जवाब दूंगा। हमारी पहली गलती तो यह है कि हम गलत चीज बदलने की कोशिश करते हैं। मेरी बात का मतलब समझने के लिए यह सोचें कि परिवर्तन 3 स्तरों पर हो सकता है। आप उन्हें प्याज की परतों जैसा मान सकते हैं। पहली परत आपके परिणामों को बदलती है। इस स्तर का संबंध आपके परिणामों को बदलने से होता है। वजन कम करना, पुस्तक प्रकाशित करना, चैंपियनशिप जीतना। आप जो लक्ष्य तय करते हैं उनमें से ज्यादातर का संबंध इसी स्तर के व्यवहार परिवर्तन से होता है। दूसरी परत आपकी प्रक्रिया को बदलती है। इस स्तर का संबंध आपकी आदतों और सिस्टम को बदलने से होता है, जिनमें एक नई दिनचर्या पर अमल करना, बेहतर कामकाज करने के लिए अपनी डिस्क का कचरा साफ करना, ध्यान की आदत डालना। आप जो ज़्यादातर आदतें डालते हैं उनका संबंध इसी स्तरों से होता है। तीसरी और सबसे गहरी परत आपकी पहचान को बदलती है। इस स्तर का संबंध आपके विश्वासों को बदलने से होता है। आपका विश्व दर्शन, आपकी आत्म छवि, अपने और दूसरों के बारे में आपके मूल्यांकन, आपके ज़्यादातर विश्वासों, मान्यताओं और पूर्वाग्रहों का संबंध इसी स्तर से होता है। परिणाम का मतलब वह है जो आपको मिलता है। प्रक्रिया का मतलब वह है जो आप करते हैं। पहचान का मतलब वह है जिस पर आप विश्वास करते हैं। जब अस्थायी आदतें डालने की बात आती है, जब 1% सुधार करने का सिस्टम बनाने की बात आती है, तो समस्या यह नहीं है कि कोई एक स्तर किसी दूसरे स्तर से बेहतर या बदतर होता है, क्योंकि परिवर्तन का हर स्तर अपने आप से उपयोगी होता है। समस्या तो परिवर्तन की दिशा है। कई लोग तो अपनी मनचाही चीज के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके आदतें बदलने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। इससे हम परिणाम आधारित आदतों पर पहुंच जाते हैं। पहचान आधारित आदतें डालने का इसका विकल्प है। इस नीति में हम इस पर ध्यान केंद्रित करके आदत डालते हैं कि क्या हम बनना चाहते हैं। कल्पना करें कि 2 लोग सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब एक को सिगरेट दी जाती है तो वह यह कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं इसे छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। उसकी यह प्रक्रिया तार्किक लगती है, लेकिन इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि वह व्यक्ति मन ही मन खुद को सिगरेट पीने वाला मानता है, जो कुछ और बनने की कोशिश कर रहा है। वह अपना व्यवहार बदलने की तो उम्मीद तो कर रहा है, लेकिन उसके अंदर अब भी वही विश्वास मौजूद है जो उसकी पहचान को तय करता है। दूसरा व्यक्ति यह कहकर इनकार करता है, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट पीने वाला नहीं हूँ। फर्क छोटा सा है, लेकिन यह कथन पहचान में परिवर्तन का संकेत देता है। धूम्रपान उसके पुराने जीवन का हिस्सा था, वर्तमान जीवन का नहीं। अब उसकी पहचान सिगरेट पीने वाले की नहीं रह गई है। ज्यादातर लोग जब बेहतर बनने की सोचते हैं तो वे पहचान बदलने के बारे में विचार तक नहीं करते। वे तो बस यह सोचते हैं, मैं छरहाड़ा बनना चाहता हूँ, परिणाम और इस डाइट पर चलने में छरहाड़ा बन जाऊंगा। प्रक्रिया, वे लक्ष्य तय करते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए आवश्यक
कामों को तय करते हैं, लेकिन वे उन विश्वासों पर कतई विचार नहीं करते जो उनके कामों को संचालित करते हैं। वे कभी खुद को देखने का तरीका नहीं बदलते और उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि उनकी पुरानी पहचान परिवर्तन की उनकी नई योजनाओं को तबाह कर सकती है। कामों के हर सिस्टम के पीछे विश्वासों या मान्यताओं का सिस्टम होता है। प्रजातंत्र का सिस्टम स्वतंत्रता, बहुमत के शासन और सामाजिक सामान्यता जैसे विश्वासों की बुनियाद पर खड़ा होता है। दूसरी तरफ तानाशाही के सिस्टम की बुनियाद इसके विपरीत विश्वासों पर आधारित होता है, जैसे पूर्ण प्रभुत्व और कठोर अनुपालन। प्रजातंत्र में आप वोट देने के लिए ज्यादा लोगों को प्रेरित करने के कई तरीके सोच सकते हैं, लेकिन व्यवहार में इस तरह का परिवर्तन कहीं तानाशाही के संभव नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह उस सिस्टम की पहचान नहीं है। वोट डालना एक ऐसा व्यवहार है जो तानाशाही में असंभव है, क्योंकि इसमें कोई विश्वास नहीं है। व्यक्ति हो या संगठन या संस्था, सब में इसी तरह का पैटर्न मौजूद होता है। विश्वासों और मान्यताओं का एक समूह उस सिस्टम को आकार देता है जो आदतों के पीछे ही पहचान होता है। जो व्यवहार स्वयं के सामंजस्य में नहीं होता वह कायम नहीं रहता है। हो सकता है कि आपके मन में ज्यादा पैसे कमाने की इच्छा हो, लेकिन अगर आपकी पहचान कमाने के बजाय खर्च करने वाले व्यक्ति की है तो आप लगातार कमाने के बजाय खर्च करने की ओर आकर्षित होते रहेंगे। या फिर हो सकता है कि आप बेहतर स्वास्थ्य चाहते हो, लेकिन अगर आपकी पहचान व्यायाम करने के बजाय आराम करने से जुड़ी हो तो आप व्यायाम करने की ओर और आकर्षित नहीं होंगे, बल्कि आराम करने की ओर आकर्षित होंगे। इसलिए आदतों को बदलना तब ज्यादा मुश्किल होता है जब आप उनके पीछे के विश्वासों को नहीं बदलते हैं, जिनकी वजह से आप पुराना व्यवहार करते हैं। आपके पास एक नया लक्ष्य और एक नई योजना तो है, लेकिन अपने उसे नहीं बदला जो आप हैं या जो आपकी मूल्य पहचान है। बोल्डर, कोलोरेडो के उद्यमी ब्रायन क्लार्क की कहानी इस बात का एक अच्छा उदाहरण है। क्लार्क ने मुझे बताया, जहां तक मुझे याद है मैं हमेशा से अपने नाखून चबाता रहा हूं। यह सिलसिला बचपन में घबराहट की आदत के रूप में शुरू हुआ था और बाद में यह एक अवांछित आदत बन गया। एक दिन मैंने यह संकल्प लिया कि मैं तब तक अपने नाखून नहीं चबाऊंगा जब तक कि वे थोड़े बढ़ नहीं जाते। सिर्फ चेतन इच्छा शक्ति से ही मैं यह करने में कामयाब हुआ। फिर क्लार्क ने एक आश्चर्यजनक काम किया। उन्होंने बताया, मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि वह मेरे जीवन का पहला मैन्योर बुक कर दे। इसके पीछे विचार यह था कि अगर मैं अपने नाखूनों की देखभाल पर खर्च करने लगूंगा तो मैं उन्हें चबाना छोड़ दूंगा। यह तरीका कारगर रहा, लेकिन आर्थिक कारणों से नहीं। हुआ यह कि मैन्योर के बाद मेरी उंगलियां जीवन में पहली बार सचमुच अच्छी दिख रही थी। मैन्योर करने वाली ने तो यह भी कहा कि मेरे नाखून सचमुच स्वस्थ और आकर्षक थे। अचानक मुझे अपने नाखूनों पर गर्व होने लगा। हालांकि मुझे इसकी कभी उम्मीद नहीं थी, लेकिन इसी से सारा फर्क पड़ा। तब से मैं कभी अपने नाखून नहीं चबाए, एक बार भी नहीं। और मैं कभी इस बारे में कोई निर्णय लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब उसकी उचित देखभाल करने में मुझे गर्व होता है। अतिरिक्त प्रेरणा तब चमक पर पहुंचती है जब कोई आदतें आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। यह कहना एक चीज है कि मैं इस प्रकार का व्यक्ति हूं जो चाहता है। यह कहना बिल्कुल ही अलग बात है कि मैं इस प्रकार का व्यक्ति हूं जो यह है। आपको अपनी पहचान की किसी खास पहलू पर जितना ज्यादा गर्व होता है, आप उससे जुड़ी आदतों को कायम रखने के बारे में उतना ही ज्यादा प्रेरित होंगे। यदि आपके अपने बालों पर गर्व है तो आप उनकी देखभाल करने और उन्हें सुंदर रखने के लिए सभी तरह की आदतें डाल लेंगे। अगर आपको अपनी बाइसेप्स के आकार पर गर्व है तो आप कभी ऊपरी शरीर के वर्कआउट में नंगा नहीं करेंगे। अगर आपको अपने बुने हुए स्क्वर्स पर गर्व है तो असंभव आप हर सप्ताह कई घंटों तक बुनाई करेंगे। जब आपका गर्व शामिल हो जाता है तो आप अपनी आदतों को कायम रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दें। व्यवहार का सच्चा परिवर्तन पहचान का परिवर्तन है। हो सकता है कि आप उत्प्रेरक या प्रेरणा की वजह से किसी आदत को शुरू करें, लेकिन आप उसे सिर्फ तभी कायम रख सकते हैं जब यह आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है।
कोई भी जिम जाने का 1-2 बार स्वास्थ्यवर्धक भोजन खाने का निर्णय ले सकता है, लेकिन अगर आप उस व्यवहार के पीछे के विश्वास को नहीं बदले तो दीर्घकालीन परिवर्तनों को कायम रखना मुश्किल हो जाता है। सुधार तब तक अस्थायी होती है जब तक कि वे अपने स्वरूप का पहचान का हिस्सा नहीं बन जाते। लक्ष्य पुस्तक पढ़ना नहीं, लक्ष्य तो पाठक बनना है। लक्ष्य मैराथन दौड़ना नहीं, लक्ष्य तो धावक बनना है। लक्ष्य वाद्ययंत्र सीखना नहीं, लक्ष्य तो संगीतकार बनना है। आपके व्यवहार आमतौर पर आपकी पहचान की झलक होते हैं। आप जो करते हैं वह बता देता है कि आप खुद को किस तरह का व्यक्ति मानते हैं, या तो चेतन रूप में या फिर गैर चेतन रूप से। शोध से पता चला कि जब कोई व्यक्ति अपनी पहचान से किसी खास पहलू में विश्वास करता है तो इस बात की ज्यादा संभावना रहती है कि वह उस विश्वास के सामंजस्य में काम करेगा। मिसाल के तौर पर जो लोग खुद को वोटर मानते हैं, उन्हें उन लोगों से वोट देने की ज्यादा संभावना है जिन्होंने दावा किया है कि वोट डालना एक ऐसा काम है जिसे वे करना चाहते हैं। इसी तरह जो व्यक्ति व्यायाम को अपनी पहचान में शामिल करता है, उसे व्यायाम करने के लिए ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती। सही काम करना आसान होता है जब आपका व्यवहार और आपकी पहचान पूरे सामंजस्य में होते हैं, तो आप व्यवहार बदलने की पूरी कोशिश नहीं करते। आप तो सिर्फ उस व्यक्ति की तरह काम करते हैं जो आप खुद को पहले से ही मानते हैं। आदत डालने के सभी पहलुओं की तरह यह भी एक दुधारी तलवार है। जब पहचान में परिवर्तन आपके पक्ष में काम करती है तो यह आत्म सुधार की प्रबल शक्ति बन सकता है, लेकिन जब पहचान में परिवर्तन आपके खिलाफ काम करता है तो यह अभिशाप बन सकता है। जब आप कोई पहचान आत्मसात कर लेते हैं तो आप इसके प्रति समर्पित हो जाते हैं और इसका प्रभाव परिवर्तन की योग्यता पर पड़ता है। कई लोग जीवन भर ज्ञान शून्य खुमारी में रहते हैं और अपनी पहचान से जुड़े विश्वासों का अंधानुकरण करते रहते हैं। दिशाओं के मामले में मैं बहुत बुरा हूँ। मैं सुबह उठने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं लोगों के नाम याद रखने में बुरा हूँ। मुझे हमेशा देर हो जाती है। मैं टेक्नोलॉजी में अच्छा नहीं हूँ। मैं गणित में भयंकर हूँ, और इसी तरह की हजारें चीजें। जब आप वर्षों से खुद को कोई कहानी बता रहे हैं तो इस मानसिक खांचों में फिसलना और इन्हें सच मानना आसान होता है। समय के साथ आप कुछ कामों का प्रतिरोधक इसलिए करने लगते हैं क्योंकि मैं नहीं हूँ। आप अब अतिरिक्त दबाव रहता है कि आप अपनी आत्म छवि को कायम रखें और अपने विचारों विश्वासों के सामंजस्य में व्यवहार करें। खुद का विरोध करने के से बचने के लिए आप हर संभव तरीका खोजते हैं। कोई विचार या काम आपकी पहचान से जितनी गहराई से जुड़ा होता है, उसे बदलना उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है। आपकी संस्कृति जिन चीजों में विश्वास करती है, उनमें विश्वास करना आरामदेह महसूस होता है, भले ही वे गलत हो। इस तरह आप आत्म छवि को बरकरार रखने वाले काम करना भी आरामदेह महसूस होता है, भले ही वे गलत हो। व्यक्तिगत, टीम, समाज, किसी भी स्तर पर पहचान का संघर्ष ही सकारात्मक परिवर्तन की राह में सबसे बड़ा अवरोध होता है। अच्छी आदतों में तार्किक समझदारी नजर आ सकती है, लेकिन अगर वे आपकी पहचान से संघर्ष करती है तो आप उन पर काम करने में असफल रहेंगे। किसी दिन आप अपनी आदतों को इसलिए कायम नहीं रख पाएंगे क्योंकि आप बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, या बहुत ज्यादा थके हुए हैं, या बहुत ज्यादा हैरान परेशान है, या सैकड़ों अन्य कारण। लेकिन दीर्घकालीन दृष्टि से अपनी आदतों को कायम नहीं रख पाने का असली कारण यह है कि आपकी आत्म छवि आड़े आ जाती है। इसलिए आपको खुद को अपनी पहचान के किसी एक पहलू से बहुत ज्यादा देर नहीं जोड़ना चाहिए। प्रगति के लिए भुला देने की जरूरत होती है। आपका सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के लिए यह आवश्यक है कि आप अपने विश्वासों को लगातार संपादित करें और अपनी पहचान को उन्नत तथा विस्तृत करते रहें। इससे हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर आ जाते हैं। अगर आपके विश्वास और विश्व दृष्टिकोण आपके व्यवहार में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तो वे आते कहाँ से हैं? वास्तव में आपकी पहचान बनती कैसे है? आप अपनी पहचान के लाभदायक नए पहलुओं पर जोर कैसे दे सकते हैं और बाधक पहलुओं को धीरे धीरे कैसे मिटा सकते हैं? पहचान बदलने की दो कदमों की प्रक्रिया। आपकी पहचान आपकी आदतों से उत्पन्न होती है।
आप पूर्व निर्धारित विश्वासों के साथ पैदा नहीं होते हैं। आपके हर विश्वास सीखा और अनुभव के जरिए उसे ढाला, जिसमें खुद के बारे में मैं आपसे विश्वास शामिल है, आपके विश्वास शामिल है। ज़्यादा सटीकता से कहें कि आपकी आदतें ही आपकी पहचान का मूर्त रूप है। जब आप हर दिन अपना बिस्तर जमाते हैं तो आप एक सुव्यवस्थित व्यक्ति की पहचान को साकार करते हैं। जब आप हर दिन लिखते हैं तो आप एक सृजनात्मक व्यक्ति की पहचान को मूलभूत है। जब आप हर दिन व्यायाम करते हैं तो आप एक खिलाड़ी व्यक्ति की पहचान को मूर्त रूप देते हैं। आप किसी व्यवहार को जितना ज़्यादा दोहराते हैं, उस व्यवहार से जुड़ी पहचान उतनी ही ज़्यादा शक्तिशाली बनती है। वास्तव में आइडेंटिटी शब्द मूलतः लैटिन शब्द इंसेटिजार्ड से आया है, जिसका मतलब होना है आइडेंटिडेम, जिसका मतलब है बारंबार। आपकी पहचान दरअसल वही होती है जो आप बारंबार होते हैं। इस वक्त आपकी पहचान जो भी हो, आप उस पर सिर्फ इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि आपके पास इसका प्रमाण है। अगर आप 20 साल से हर रविवार को चर्च जा रहे हैं तो आपके पास प्रमाण है कि आप धार्मिक हैं। अगर आप हर रात को 1 घंटे तक जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो आपके पास प्रमाण है कि आप पढ़ाकू हैं। अगर आप बर्फ गिराने के बावजूद जिम जाते हैं तो आपके पास प्रमाण है कि आप फिटनेस के प्रति समर्पित हैं। आपके पास किसी विश्वास का जितना ज़्यादा परिणाम होता है, उस पर आप उतनी ही ज़्यादा प्रबलता से विश्वास करते हैं। मेरी शुरुआती वर्षों में मैं खुद को लेखक नहीं मानता था। अगर आप मेरे किसी हाई स्कूल टीचर या कॉलेज प्रोफेसर से पूछे तो वे आपको बताएंगे कि मैं औसत लेखक हूँ, निश्चित रूप से उल्लेखनीय लेखक नहीं हूँ। जब मैंने अपना लेखन करियर शुरू किया तो पहले कुछ सालों तक मैंने हर सोमवार और गुरुवार को एक नया लेख प्रकाशित किया। जब प्रमाण बढ़े तो लेखक के रूप में मेरी पहचान भी बढ़ी। मैंने लेखक के रूप में शुरू नहीं किया था, मैं अपनी आदतों के जरिए लेखक बना हूँ। जाहिर है आपकी आदतें आपकी पहचान को प्रभावित करने वाली एकमात्र चीज नहीं है, लेकिन उसके आवृत्ति की वजह से वे आमतौर पर सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। जीवन में हर अनुभव आपकी आत्म छवि को बदलता है, लेकिन आप खुद को साकार खिलाड़ी नहीं मानेंगे अगर आपके एक बार फुटबॉल पर किक मारी थी, या आप खुद को चित्रकार नहीं मानेंगे अगर अपने पास एक तस्वीर को बनाया था। लेकिन जब आप इन कामों को दोहराते हैं तो प्रमाण इकट्ठा होता है कि हो जाता है और आपकी आत्म छवि बदलने लगती है। एक बार के अनुभवों का प्रभाव धुंधला और गायब हो जाता है, जबकि आदतों का प्रभाव समय के साथ ज़्यादा सशक्त बनता है, जिसका मतलब है कि आपकी आदतें आपकी पहचान को आकार देने वाली ज़्यादातर परिणाम में योगदान देती है। इस तरह हम देखते हैं कि आदतें बनाने की प्रक्रिया दरअसल खुद को बनाने की प्रक्रिया होती है। यह क्रमिक विकास है। हम उंगलियां चाटकर और कई बिल्कुल नया स्वरूप बनने का निर्णय लेकर खुद को नहीं बदलते हैं। हम थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे एक एक दिन और एक एक आदत करके बदलते हैं। हम लगातार स्वयं के सूक्ष्म विकास से गुजरते हैं। हर आदत एक सुझाव जैसी होती है। सुनो, शायद मैं यह हूँ। अगर आप एक पुस्तक पूरी करते हैं तो शायद आप ऐसे व्यक्ति हैं जो पढ़ना पसंद करता है। अगर आप जिम जाते हैं तो शायद आप ऐसे व्यक्ति हैं जो व्यायाम को पसंद करता है। अगर आप गिटार बजाने का अभ्यास करते हैं तो शायद आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसे संगीत पसंद है। आप जो भी काम करते हैं वह उस व्यक्ति के पक्ष में एक वोट होता है जो आप बनना चाहते हैं। जिस तरह एक वोट से आप जीतते नहीं हैं, उसी तरह किसी अकेले काम से आपके विश्वास नहीं बदलते। लेकिन जब वोट बढ़ते जाते हैं तो आपकी नई पहचान का परिणाम भी बढ़ता है। यही वजह है कि सार्थक परिवर्तन के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती। छोटी आदतों से ज़्यादा सार्थक फर्क पड़ जा सकता है, क्योंकि वे नई पहचान का प्रमाण देती है। अगर परिवर्तन सार्थक है तो यह दरअसल बड़ा होता है। यह छोटे सुधार करने का विरोधाभास है। इस सब को समेट कर कहना चाहूँगा, आप देख सकते हैं कि आदतें आपकी पहचान को बदलने का मार्ग है। आप जो हैं उसे बदलने का सबसे व्यावहारिक तरीका आपके कामों को बदलना है।
हर बार जब आप एक पेज लिखते हैं तो आप एक लेखक हैं। हर बार जब आप वायलिन का अभ्यास करते हैं तो आप एक संगीतकार हैं। जब आप वर्कआउट करते हैं तो आप एक खिलाड़ी हैं। हर बार जब आप अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करते हैं तो आप एक लीडर हैं। हर आदत ना सिर्फ परिणाम देती है बल्कि आपको इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ सिखाती है, खुद पर विश्वास करना। आप विश्वास करने लगते हैं कि आप दरअसल ये चीज़ें कर सकते हैं। जब वोट बढ़ते जाते हैं और परिणाम बदलने लगता है तो आप खुद को जो कहानी बताते हैं वे भी बदलने लगती है। जाहिर है यह विपरीत स्थिति में भी काम करता है। जब भी आप किसी बुरी आदत को करने का चुनाव करते हैं तो आप उस तरह की पहचान के पक्ष में वोट दे रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि आपको आदर्श बनने की जरूरत नहीं है। किसी भी चुनाव में वोट दोनों पक्ष को मिलते हैं। आपको कोई चुनाव एक तरफा जीतने की जरूरत नहीं होती। आपको तो बस बहुमत की जरूरत होती है। अगर आप किसी बुरे व्यवहार या अनुपयोगी आदतों के लिए कुछ वोट डालते हैं तो इससे खास फर्क नहीं पड़ता। आपका लक्ष्य तो अधिकांश समय जीतना है। नई पहचान के लिए एक नए प्रमाण की जरूरत होती है। अगर आप वही वोट डालते रहे जो आपने हमेशा डाला तो आपको वही परिणाम मिलेंगे जो आपको हमेशा मिले हैं। अगर आपके काम नहीं बदले तो परिणाम भी नहीं बदलेगा। यह 2 कदमों की आसान प्रक्रिया है। निर्णय लें कि आप किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं। छोटी छोटी जीतों से इसे खुद के सामने साबित करें। सबसे पहले यह निर्णय लें कि आप क्या बनना चाहते हैं। यह हर स्तर पर सही है। व्यक्ति के रूप में, टीम के रूप में, समुदाय के रूप में, देश के रूप में अपनी पहचान क्या है। आपके सिद्धांत और जीवन मूल्य क्या है। आप क्या बनना चाहते हैं। ये बड़े प्रश्न हैं और कई लोग को तो यह भी नहीं पता कि शुरू कहाँ करना है, लेकिन उन्हें यह पता रहता है कि किस तरह के परिणाम चाहता है। 6 पैक एब्स हासिल करना या तनाव कम करना अथवा अपनी तनख्वाह दोगुनी करना। अगर आपको बस इतना ही पता है तो भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। यही से शुरू करें और अपने मनचाहे परिणामों के पीछे चलते हुए पता लगाएं कि उन परिणामों को किस तरह का व्यक्ति हासिल कर सकता है। खुद से पूछें, किस तरह का व्यक्ति मेरे मनचाहे परिणाम को हासिल कर सकता है। किस तरह का व्यक्ति 40 पाउंड वजन कम कर सकता है। किस तरह का व्यक्ति नई भाषा सीख सकता है। किस तरह का व्यक्ति सफल स्टार्टअप कंपनी चला सकता है। मिसाल के तौर पर किस तरह का व्यक्ति पुस्तक लिख सकता है। यह शायद ऐसा व्यक्ति होगा जो निरंतर और विश्वसनीय है। इससे आपका ध्यान पुस्तक लिखने से हटकर उस तरह का व्यक्ति बनने पर केंद्रित हो जाता है जो निरंतर और विश्वसनीय है। यह प्रक्रिया ऐसे विश्वासों की ओर ले जा सकती है। मैं ऐसी शिक्षक हूँ जो अपने विद्यार्थियों का पूरा ध्यान रखती हूँ। मैं ऐसा डॉक्टर हूँ जो हर मरीज को आवश्यक समय और प्रानुभूति देता हूँ। मैं ऐसा मैनेजर हूँ जो अपने कर्मचारियों की तरफदारी करता हूँ। जब आपको समझ में आ जाता है कि आप किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आप अपनी मनचाही पहचान को सशक्त बनाने के लिए छोटे कदम उठाना शुरू कर सकते हैं। मेरी एक मित्र ने 100 पाउंड से ज़्यादा वजन कम कर लिया है और इसके लिए उसने बस खुद से यह पूछा था, स्वस्थ व्यक्ति क्या करेगा। दिन भर वह इस प्रश्न से मार्गदर्शन लेती रहती थी। स्वस्थ व्यक्ति पैदल चलेगा या ऑटो पकड़ेगा। स्वस्थ व्यक्ति बटर चिकन का ऑर्डर देगा या सलाद का ऑर्डर देगा। उसने सोचा कि अगर वह स्वस्थ व्यक्ति की तरफ पर्याप्त लंबे समय तक काम करेगी तो वह अंततः वह भी वैसा ही बन जाएगी। उसकी सोच सही थी। पहचान आधारित आदतों की आराधना हमें इस पुस्तक की एक और मुख्य विषय वस्तु से परिचित कराती है। फीडबैक लूप्स। आपकी आदतें आपकी पहचान को आकार देती है और आपकी पहचान आपकी आदतों को आकार देती है। यह 2 तरफा मार्ग है। सारी आदतें डालना फीडबैक चक्र है। हम अगले अध्याय में इस विचार की गहरी पड़ताल करेंगे, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि यह चक्र परिणामों के बजाय आपके जीवन मूल्यों, सिद्धांतों और पहचान से संचालित हो। ध्यान किसी खास परिणाम को पाने का नहीं बल्कि हमेशा वैसे व्यक्ति बनने पर केंद्रित होना चाहिए। आदतों के महत्वपूर्ण होने का असली कारण। पहचान का परिवर्तन आदत बदलने का ध्रुव तारा है। आगे आपको कदम पर कदम निर्देश मिलने की आप
खुद में, अपने परिवार में, अपनी टीम में, अपनी कंपनी में और किसी भी दूसरी मनचाही जगह पर बेहतर आदत कैसे डालें। लेकिन असली प्रश्न यह है कि क्या आप वैसे व्यक्ति बन रहे हैं जैसे आप बनना चाहते हैं। पहला कदम क्या यह कैसा का नहीं बल्कि कौन का है। आपको यह जानने की जरूरत है कि आप कौन बनना चाहते हैं, वरना परिवर्तन की आपकी यात्रा बिना पतवार वाले जहाज की तरह दिशा से भटक जाएगी। इसलिए हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। आप में खुद के बारे में अपने विश्वासों को बदलने की शक्ति है। आपकी पहचान पत्थर में नहीं डाली है। आपके पास हर पल का एक विकल्प या चयन होता है। आप आज जिन आदतों का चुनाव करते हैं उन्हें चुनकर आप यह चयन कर सकते हैं कि आप किस तरह की पहचान को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं। यह हमें इस पुस्तक से ज्यादा गहरे उद्देश्य तक ले आते हैं, जो असली कारण है कि आदतें क्यों महत्वपूर्ण होती है। बेहतर आदतें बनाना अपने दिन में छोटी छोटी उपयोगी चीज भरने के बारे में नहीं है। यह हर रात को एक दांत फ्लॉस करने या हर सुबह ठंडे पानी से नहाने या हर दिन वह पोशाक पहनने के बारे में नहीं है। यह सफलता के बाहरी पैमाने हासिल करने के बारे में नहीं है, जैसे ज्यादा पैसे कमाना, वजन कम करना या तनाव कम करना। आदतों से आपको ये सभी चीज हासिल करने में मदद मिल सकती है, लेकिन बुनियादी तौर पर लक्ष्य किसी चीज को पाना नहीं है, लक्ष्य तो कुछ बनना है। अंततः आपकी आदतें मायने रखती है क्योंकि वे उस तरह का व्यक्ति बनने में आपकी मदद करती है जिस तरह के व्यक्ति आप बनना चाहते हैं। वे वह मार्ग है जिनके जरिए आप खुद के बारे में अपने सबसे गहरे विश्वास विकसित करते हैं। सचमुच आप अपनी आदतों का मूर्त रूप बन जाते हैं। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद। कृपया आपसे अनुरोध है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।